कहते हैं अगर एक औरत चाहे तो किसी भी घर को बसा सकती है और किसी भी घर को उजाड़ सकती है। ये कोई कहावत तो है ही, लेकिन ये बेहद एक सच्चाई है जहाँ पर कहीं ना कहीं ये सच होता है। एक व्यक्ति जो एक औरत के प्यार में तो पागल रहता है, लेकिन वो औरत किसी और के प्यार में पागल रहती है। आज की सच्ची घटना है, वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे दर्शक, जितने भी हमारे भाई बंधु चैनल पर नए आए हुए हैं, उनसे एक ही विनती है, एक ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वारदात तक परिवार का हिस्सा बने और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल कहानी की इस सच्ची घटना की जो शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से होती है। कुशीनगर में एक जगह लगती है, जिला लगता है, थाना लगता है कप्तानगंज, और इसी कप्तानगंज थाने के अंतर्गत एक गांव है जमुनी बरवा गांव। इसी जमुनी बरवा गांव में 20 अप्रैल 2024 की रात में लगभग 3 बजे के करीब एक व्यक्ति जब बारात से वापस आ रहा था, यानी कि आप लोगों को पता है कि 18 अप्रैल से और 28 अप्रैल तक की जो लगन थी ये बेहद तेज थी। उसी में 20 अप्रैल को एक व्यक्ति लगन से यानी कि बारात से अपने घर जा रहा था। तभी जो ये जमुई बरवा गांव है उसका एक छोटा सा इलाका लगता है बाहर का, जो जो धौरा नहर है, उसी नहर से होते हुए एक रास्ता जाता है। उसी रास्ते पर एक बाइक खड़ी होती है। अब रात का वक्त था, व्यक्ति सोचता है कि हो सकता है कोई व्यक्ति खड़ा करके टॉयलेट वगैरह कर रहा हो, लाइटिंग वगैरह कर रहा हो, क्योंकि 3 बज रहा था तो हो सकता है कोई व्यक्ति मेरी तरह ही घर जा रहा हो। अब इसीलिए उसको भी टॉयलेट लगी तो सोचता है कि इस सुनसान इलाके में एक व्यक्ति तो है, कम से कम उसी के सहारे मैं भी यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ और मैं भी टॉयलेट कर लूँ। जब व्यक्ति गाड़ी को रोकता है, रुकने के दौरान जब गाड़ी की लाइट उसकी बाइक के बगल में पड़ती है तो देखता है व्यक्ति, और देख करके वो सन रह जाता है। दरअसल जो व्यक्ति बाइक को रोकता है देखता है कि एक व्यक्ति वहीं पर अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। अब जैसे ही अचेत अवस्था में उस व्यक्ति को देखता है तो फिर उसके पास जाता है, और जाने के बाद से देखता है कि ये तो कोई और नहीं बल्कि उसका एक दोस्त है, जिगरी दोस्त है, जिसका नाम आलोक होता है। जैसे ही आलोक को अचेत अवस्था में देखता है वो तुरंत घबरा जाता है। जो अगल बगल के जो लोग घर होते हैं उन घरों में जाता है, लोगों को जगाता है, जगा कर कहता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अब जैसे ही लोग ये सुनते हैं कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है तो फिर आनन फानन में सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और उसी धौरा नहर पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद से फिर मौका वारदात पर पुलिस को फोन किया जाता है। मौके पर पुलिस भी आती है। अब इधर जो लड़का है, दोस्त है, वो आलोक को पहचानता है तो आलोक के घर पे कॉल करता है। घर पर आलोक की जो पत्नी है वो फ़ोन उठाती है। आलोक की पत्नी जिसका नाम आरजू होता है, आरजू फ़ोन उठाती है और फ़ोन उठाते ही जो व्यक्ति होता है कहता है कि तुम्हारे पति की किसी ने हत्या कर दी है। अब जैसे ही आरजू इस बात को सुनती है तो वो बड़ा ही हैरान हो जाती है, बड़ा ही परेशान हो जाती है कि उसके पति की आखिर हत्या कर कौन सकता है, ऐसी आखिर उसकी दुश्मनी किससे हो सकती है जिस वजह से उसकी हत्या कर दी जाए। अब वो औरत अचेत अवस्था में भागी दौड़ी भागी जैसे थी, जिस हालात में थी उसी हालात में मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंच करके देखती है उसका पति वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। मौके पर तो पुलिस भी आ जाती है। फिर पुलिस जो है वो बॉडी को कब्जे में लेती है अपने, और लेकर के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। चूँकि रात का वक्त होता है तो वहाँ पर उस टाइम में पोस्टमार्टम हुआ नहीं, अगली सुबह होती है, सुबह से फिर शाम होती है, लगभग 2 बजे के बाद से पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। 2 बजे के बाद जैसे पोस्टमार्टम होता है तो फिर अगले दिन जो है वो रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में के दौरान ये पता चलता है कि इस व्यक्ति का एक्सीडेंट नहीं हुआ है बल्कि इसकी किसी ने हत्या करी है। हत्या करने के बाद से इसको ला करके यहाँ पर फेंक दिया गया है। अब जैसे ही पुलिस के सामने ये एंगल आता है तो बड़ा ही पुलिस परेशान हो जाती है। अब वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग जो उसकी प्रक्रिया होती है, अलग अलग तरीके से जांच पड़ताल में जुट जाती है। साथ ही साथ वहाँ पर एक डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलाई जाती है जहाँ पर उस व्यक्ति की मौत हुई थी। तो डॉग स्क्वाड की टीम आती है। पहले तो वो इधर उधर पुलिस जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो इधर सूंघते हैं, सूंघने के दौरान से वो इधर दौड़ते भागते हैं, लेकिन पुलिस को वहाँ से भी कोई भी
सुराग उनको हाथ ही लगता है। सब कुछ बड़ा ही अच्छा नहीं होता है, गड़बड़ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आलोक है, आलोक का कातिल कौन है आखिर, सबसे बड़ा सवाल ये था। दरअसल जो आलोक के बारे में पुलिस पता करती है तो पता चलता है कि जो आलोक है ये कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था, बल्कि ये चंद दिनों पहले ही विदेश से वापस आया था और आने के दौरान ही इसकी हत्या कर दी गई है। अब जैसे ही पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझाने के में जुड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता है। लेकिन कहते हैं कि चाहे अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं अपने ही जाल में फंस जाता है और फंसने के दौरान फिर वो कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो निकल करके सामने आ जाती है। जैसे ही अपराधी पकड़ में आता है, पकड़ में आने के दौरान से जो अपराधी है वो एक कहानी बताता है, एक सच्चाई बताता है, जिसको सुन करके पुलिस के भी होश पाख्ता हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। दरअसल कहानी को जानने के लिए हमको 2 साल पीछे यानी कि साल 2024 में जाना पड़ेगा। कहानी की जो सच्ची घटना की जो शुरुआत होती है वो साल 2022 से होती है। दरअसल साल 2022 में आलोक की शादी आरजू नाम की लड़की से होती है। इनके जीवन में बड़ा ही अच्छा चल रहा था, सब कुछ खुशियों भरा चल रहा था। इधर नई नई शादी होती है तो जो आलोक है अपनी पत्नी को सारी खुशियां देने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि सारी खुशियों को वो झोंक दे अपनी पत्नी के लिए, अपनी पत्नी के प्यार में। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास पैसे की तंगी रहती है। वो उसके पास इतने पैसे थे नहीं कि जिससे वो अपनी पत्नी की जो आरजू होती है, यानी कि जो इच्छा होती है, वो पूरी कर सके। जैसे उसका नाम था आरजू, वैसे ही उसकी इच्छाएं भी बहुत ज़्यादा थी, उसकी आरजू भी बहुत ज़्यादा थी कि वो महंगे महंगे शौक रखती थी कि उसके पास गाड़ी हो, पैसे हो, महंगे फ़ोन हो, पार्टी कर सके। अब ये तमाम जो चीज़ें हैं वो सोचती थी, सोचते विचारने के बाद से। लेकिन जो आलोक है वो कुछ कर नहीं पाता था। अब बड़ा ही वो परेशान सा रहने लगा था। अब इसीलिए उसने एक निर्णय लिया। जो उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम रंजीत होता है, रंजीत से वो बातचीत करता है और बातचीत करने के दौरान वो बताता है कि यार मैं बड़ा ही दुखी रह रहा हूँ, मेरी टेंशन बहुत हो गई है, मेरे पत्नी जो है उसका खर्चा नहीं हो पा रहा, उठ पा रहा है और बड़ा ही दिक्कत हो रही है, कोई उपाय बताओ। इस पर जो रंजीत होता है, रंजीत उसका जिगरी यार होता है। 24 घंटे उसी के साथ रहना, वक्त गुजारना, केवल बस वो सोने के लिए उसके अपने घर पे जाता, नहीं तो कभी कभार तो रंजीत जो था वो आलोक के घर पे ही सो जाया करता था। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, सब कुछ अच्छा ढंग से चल रहा था। अब इधर जो रंजीत है वो एक काम करता है, वो एक बात बताता है, कहता है कि देखो मेरा एक दोस्त है जो दुबई में रहता है, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो मैं उससे बातचीत करूंगा, बातचीत के दौरान अगर वो राज़ी हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें दुबई भेजने के लिए उससे बात करूंगा। इस पर आलोक सोचता है कि ठीक है। लेकिन पहली बात तो ये है कि आलोक जो है वो जाना नहीं चाहता था। वो सोचता था अगर वो चला जाएगा तो फिर उसका परिवार जो है वो अकेला पड़ जाएगा, यानी उसकी बीवी जो है वो अकेली पड़ जाएगी, उसके जो माँ है घर में बूढ़ी वो भी अकेली पड़ जाएगी। अब इसीलिए आलोक थोड़ी बहुत सोचता है, विचारता है, लेकिन फिर वो अपनी पत्नी से पूछता है कि देखो ऐसी ऐसी बात है, मैं विदेश जाना चाहता हूँ, वहाँ से मैं पैसे कमा करके तुम्हें भेजूंगा, जो भी ज़रूरतें होंगी, जो भी तुम्हारी इच्छाएं होंगी वो तुम्हारी पूरी होती रहेंगी। वो कहती है कि ठीक है। अब इसीलिए जो आलोक है अपने दोस्त से बातचीत करता है, फिर उसका वीज़ा लगता है और वीज़ा लगने के दौरान फिर वो आलोक है जो वो चला जाता है दुबई। और वहाँ पर वो एक बतौर ड्राइवर की नौकरी करता है और नौकरी करने के दौरान फिर वो वहाँ से पैसे रुपये भेजता है। और पैसे रुपये तो वो भेजता ही था, साथ ही साथ जो उसकी पत्नी थी वो अपने जो महंगे शौक थे वो पूरी करने की कोशिश करती थी। लेकिन इधर जो रंजीत है, उसका आलोक का दोस्त जो जिगरी यार था, वो उसके घर पे आना जाना लगा रहता था उसका। वो घंटों बैठ करके बातचीत क्या करते थे, बातचीत करने के दौरान फिर वो वक्त गुजारते थे वहीं पे। जो पड़ोसी थे उनको सभी लोगों को ये पता था कि ये जो आलोक का दोस्त है रंजीत, ये बेहद अच्छा लड़का है और इनकी बहुत बचपन से ही बनती आई है, इसलिए ये उसके घर पे भी आ जाया करता है, रहता है। इसलिए कोई कुछ बोलता नहीं था, कोई रोक टोक नहीं थी। अब इसीलिए जो रंजीत था वो धीरे धीरे जो आरजू थी उसे करीब आता जाता है। अब इन दोनों के बीच में इस कदर करीबियाँ बढ़ जाती हैं, इस कदर नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं कि जिसको सुनने के बाद से जो आलोक है, आलोक
तो विदेश में होता है, लेकिन साथ ही साथ जो उसकी पत्नी होती है, पत्नी रंजीत और आरजू के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं, और इस कदर नज़दीकियाँ बढ़ती है कि जिसको देखने के बाद से अब हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाता कि आखिर इन दोनों के बीच में कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है। यानी कि ये दोनों जब भी आना जाना होता था तो ये बाहर से एक साथ जाया करते थे, एक तरह से कह लीजिए कि वो पति पत्नी की तरह रहा करते थे। लेकिन जो पड़ोसी हैं, कहते हैं कि पड़ोसी कितने भी अच्छे हो क्यों ना हो, लेकिन वो बुराई करने में पीछे नहीं हटते। अब यही कुछ बात होती है रंजीत और आरजू के साथ। हालांकि इन दोनों के बीच में अवैध संबंध बन ही चुके थे, क्योंकि एक रात ये दोनों बैठ कर टीवी देख रहे थे, और बैठ कर टीवी देखने के दौरान जो आरजू होती है वो कहती है कि आज उसका बियर पीने का मन कर रहा है। अब जैसे ही रंजीत इस बात को सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि उसकी जो भाभी है आरजू, वो बियर पीने की बात कर रही है। वो कहता है कि ठीक है, मैं ले करके आता हूँ। अब इसलिए वो मार्केट जाता है, वहाँ से बियर लाता है, और दोनों बैठ करके बियर की बॉटल को खोलते हैं और पीते हैं। और पीने के दौरान जब ये नशे में धुत होते हैं तो फिर दोनों, जो आरजू होती है वो आलोक के ऊपर बैठ जाती है और उसके बदन से एक एक कपड़े को हटाने लगती है, और हटाने के साथ साथ फिर अपने बदन से भी एक एक कपड़े को हटाती है, और दोनों पूरी तरीके से निर्वस्त हो जाते हैं, नग्न हो जाते हैं। ये दोनों या एक दूसरे के साथ आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं, और ये शारीरिक संबंध बनाने के दौरान से फिर ये एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं, और इस कदर खोते हैं कि फिर ये हटने का नाम ही लेते हैं, और ये सिलसिला दिन पर दिन चलता जाता है। यानी कि साल 2023 पूरा बीत जाता है, साल 2024 आता है। अब इधर जो आलोक है वो कहता है कि वो आना चाहता है घर पे, जो उसकी पत्नी वो कहती है कि ठीक है तुमको आना है तो तुम आ जाओ। अब इसलिए जो आलोक है वो अपना वहाँ से वीज़ा रद्द करवाता है, और रद्द करवाने के दौरान वो फिर वहाँ से वापस चला आता है। वापस तो आ जाता है घर पे, फिर अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। लेकिन ये 20 अप्रैल की शाम को लगभग 6 बजे करीब वो घर से तो निकलता है, लेकिन रात बीत जाती है, लेकिन वो वापस नहीं आता है। इधर जो आरजू है वो अपने पति को बार बार फोन करती है, लगाती है, लेकिन कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चलता है। उसको लगता है कि हो सकता है कहीं अपने दोस्तों के गए रहे होंगे, नंबर फ़ोन रख दिए होंगे, ड्रिंक वगैरह किए होंगे तो इसीलिए फ़ोन रख दिए होंगे। अब कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा लगा करके जो आरजू होती है वो सो जाती है, और सोने के दौरान फिर वो जब भोर होता है यानी कि 3 बजते हैं तब तक उसके फ़ोन पे घंटी बजती है, और घंटी बजने के दौरान फिर पता चलता है कि उसके पति की किसी ने हत्या कर दी। अब हत्या तो हो जाती है, और फिर इधर जो पुलिस है वो अपनी अपनी जांच पड़ताल में जुड़ती है, लेकिन कहीं से भी कोई ना कोई सबूत जो है वो हाथ नहीं लगता था। तो फिर पुलिस बड़ा ही परेशान होती है कि आखिर वजह क्या है, आखिर बात क्या है कि कोई ना कोई सबूत जो है वो मिलना चीज उनकी मिलेगा। कहीं ना कहीं पुलिस को इस बात का अंदेशा था, शक भी था कि इसकी पत्नी का कोई ना कोई अवैध संबंध होगा, क्योंकि पति विदेश में है तो कहीं ना कहीं पत्नी का अवैध संबंध होना ही लाजमी ही है। अब इसीलिए पुलिस अलग तरीके से एंगल से इस केस को खंगालने लगती है, गांव में अपने मुखबिरों को एक्टिव करती है, पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान ये पता चलता है कि जो रंजीत है, जो आरजू है, इन दोनों के बीच में अवैध संबंध है। अब पुलिस जब ये सुनती है तो फिर अपने तरीके से जांच पड़ताल में जुट जाती है, और सोचती है क्या कि वजह क्या रही होगी। और पुलिस जो है वो दोनों के नंबर को खंगालती है, कॉल डिटेल निकालती है, लेकिन कहाँ वहाँ से भी कुछ ज़्यादा हाथ नहीं लगता है। 2-3 सेकंड की बस बात हुआ करती है, बहुत ज़्यादा बात लंबी हो जाती है तो 5 मिनट की बात हुई है, वो भी एक दिन में नहीं बल्कि 2-3 दिन में। अब जब पुलिस इस चीज़ को समझ नहीं पाती है तो फिर पुलिस ने और भी अपनी टेक्निकल टीम का सहारा लिया, सोशल मीडिया जितने उसके अकाउंट थे सभी को खंगाला। तो खंगालने के दौरान वहाँ से पता चलता है, यानी कि एक स्नैपचैट करके ऐप आता है, उसी स्नैपचैट के जरिए इन दोनों की बातचीत हुआ करती थी, घंटों बातचीत हुआ करती है, वीडियो कॉल हुआ करता है, और वीडियो कॉल के दौरान फिर इन दोनों की बातचीत हुआ करती है। फिर पुलिस रंजीत और आरजू दोनों को जब उठाती है, दोनों से पूछताछ करती है, तो दोनों ने ये गुनाह कबूल कर लिया कि उन्होंने ही आलोक को मौत के घाट उतारा है। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि आखिर मौत के घाट उतारा ही क्यों। दरअसल आरजू और रंजीत के बीच में इस बात को लेकर के हमेशा कहासुनी हुआ करती है कि तुम्हें अपने पति को वापस से विदेश भेजना है, लेकिन आलोक ने अपना वीज़ा रद्द करवा लिया था। अब वो ये चाहता था कि वो अपने गांव पे रहेगा, वहीं पर काम धाम करेगा, अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी और अपनी माँ के साथ घर पे रहेगा। लेकिन अब इसी बात को लेकर के जो रंजीत है और आरजू है, ये दोनों बहस करते हैं। बहस करने के दौरान फिर आरजू जो वो कहती है कि एक काम करते हैं कि आलोक को ही रास्ते से हटा देते हैं, हटाने के बाद से जो होगा सो देखा जाएगा। अब इसीलिए उन्होंने फैसला लिया, और जैसे ही आलोक जब घर से निकलता है तो आरजू रंजीत को फ़ोन करती है और कहती है कि वो घर से निकल चुका है। जो रंजीत होता है, रंजीत का एक दोस्त होता है जिसका नाम असलम होता है,
रंजीत असलम को लेता है और लेकर के आलोक से बातचीत करता है। बातचीत करने के दौरान उससे पूछता है कि वो कहाँ पे, तो फिर उससे बात बताता है। वो बताने के दौरान फिर वो उसके साथ मिलता है और मिल करके दोनों दारू पीते हैं। दारू पीने के बाद से आलोक को मौत के घाट उतारता है और ले जाकर के बाइक जो वो रोड के किनारे खड़ा करता है और उसको नीचे धक्का देता है, लेकिन जल्दीबाजी में वही किनारे पर लगा रहता है और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और जब पुलिस ये बात सुनती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि एक पत्नी अपने हवस की आग को बुझाने के लिए अपने ही पति का कत्ल कर देती है। तो वाकई अपने आप में ये कहानी बड़ी शर्मसार कर देने वाली थी कि अपने हवस बुझाने के लिए अपने ही पति की हत्या कर देती है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। चलिए मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।